नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं देखें तो अब जो है मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बनेगी और एक अधिक स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही जो है छोटे छोटे स्थानों पर दक्षिण पूर्व के आसपास बन सकती है, जिससे एक अधिक स्थानों पर मेघ गर्जन या बूंदाबांदी वाली स्थिति दक्षिण पूर्व के आसपास, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास बन सकती है। लेकिन वह बिल्कुल सीमित या बिल्कुल न के बराबर दायरे रहेंगे, यानी ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा। वायु दबाव बढ़ रहा है और एक डब्ल्यूडी आगे निकला है कमजोर रूप में, जिसकी कुछ खंड वर्षा वाली स्थितियाँ राजस्थान में रही थी। मध्य भारत पर जो है सर्कुलेशन की स्थिति है दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास से लगाकर। वहीं दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ पर कर्नाटक के लगभग उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है और आने वाले दिनों में जो है ये प्रभावी होगा, जिससे यहाँ से लगाकर मध्य भारत तक वर्षा की गतिविधि अगले 2-4 दिनों में बढ़ने वाली है। और उसी के प्रभाव से स्थानीय प्रणालियों के प्रभाव से जो है दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर मध्य राजस्थान के और अरावली तक कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति 10 तारीख के आसपास से ही बनती हुई देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि बाकी के राजस्थान में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो लगभग 12-13 तारीख के आसपास से लगाकर वर्षा की गतिविधियां कुछ खंड वर्षा के रूप में शुरुआती दौर में रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो 13 से लगाकर 15 तारीख वाला जो डब्ल्यूडी है काफ़ी प्रभावी रहेगा, या कहे काफ़ी हलचल वाला ये पहला पखवाड़ा है। और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के कई जिलों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं खंड वर्षा वाली स्थिति, जिसमें कई जगहों पर शुष्क मौसम दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर से, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा रहेगी। और आंधी वर्षा की गतिविधियाँ ओलावृष्टि वाली और धूल भरे आंधी के गुबार, पाकिस्तान की जो धूल भरी आंधी राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करती है, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर से लगाकर उस प्रकार की आंधियों की भी संभावना है। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में हिमालयी राज्यों से लगाकर कई जगहों पर जोरदार वर्षा की संभावना है। वहीं देखें तो एक और डब्ल्यूडी उसके पीछे 16-17 जो अप्रैल का समय है उसके बाद से लगाकर, यानी 18 तारीख के आसपास से लगाकर 22 अप्रैल के मध्य देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 11-12 तारीख से लगाकर 22 अप्रैल के मध्य भारत के उत्तर पश्चिम से लगाकर मध्य भारत के कई राज्यों में, कई जिलों में जो है वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में मेघ गर्जन, बिजली गिरना, अंधड़ तूफान वाली स्थिति और ओलावृष्टि की घटनाएं सब कुछ देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान बढ़कर चेलावा मारवाड़ी जंक्शन अरावली रेंज में 42.55 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 13.68 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन, कभी दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन और बढ़ता वायु दबाव, यहाँ पर तापमान घटा है उसकी वजह से अधिकतम आर्द्रता 67%, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 20% रह गई। वायु दबाव बढ़कर 1012 मिलीबार और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। आने वाले दिनों में देखें तो मौसम की शुष्कता बनी रहेगी, लेकिन कोटा संभाग से लगाकर भरतपुर संभाग की ओर से होते हुए बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा। अगले 24 से 36 घंटों के बाद से ही लगाकर कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है, जो अलग अलग क्षेत्रों में गर्मी के कारण बढ़ते हुए बादल स्थानीय प्रणाली की वजह से रहेंगे। जबकि डब्ल्यूडी अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं 10 तारीख से कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों में, कुछ बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और छोट-मोट खंड वर्षा और कुछ जगहों पर जो है वर्षा के दौरान तेज हवा वाली स्थिति बन सकती है। और ऐसी संभावना 10 तारीख से ही राजस्थान में बनती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन उसी समय जो है लगभग 12-13 तारीख के आसपास डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, तो उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी 12-13 तारीख से उसका असर दिखने लगेगा। जबकि दक्षिण पूर्व से स्थानीय प्रणालियों का असर मध्य राजस्थान की ओर उस समय बढ़ता हुआ मिला जुला प्रभाव 12-13 से लगाकर 15-16 तक के मध्य जब डब्ल्यूडी आता है, तो वहाँ से लगाकर उसके जो अंतिम दिन का समय होता है वह अगर गिने तो एक दिन आगे एक दिन पीछे तक जो है कुछ खंड वर्षा वाली स्थितियाँ बनी रहती हैं। जैसे 12-13 तारीख से डब्ल्यूडी आ रहा है तो 15 तक इसका और डब्ल्यूडी का समय देखते हैं कि ये 12 से या 13 से लगाकर 15 तारीख तक रहेगा। लेकिन उसके पहले से ही उसका असर कुछ 12 तारीख से लगाकर और उसके एक दिन बाद तक जो है कुछ क्षेत्रों में बना रहता है, क्योंकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कोई सिस्टम का केंद्र भी होता है, वो जहाँ से गुजरता है उसके पहले ही उस सिस्टम का प्रभाव दिखने लगता है, उसके बादल वर्षा करने लगते हैं। इसीलिए सिस्टम की जो गणना का समय है उसके एक दिन पहले से एक दिन बाद तक, कभी कभी 2 दिन बाद तक वर्षा वाली गतिविधियाँ सिस्टम के प्रभाव या उसके बड़े क्षेत्र के हिसाब से होती हैं, जहां प्रभाव कम ज़्यादा दिखाई देता है, लंबे समय तक भी दिखाई देता है। तो आने वाले दिनों में देखें तो अभी तापमान बढ़ेगा और कई जगहों पर 44-45 डिग्री तक तापमान जाएगा और ये 8 से लगाकर 11 अप्रैल तक रहेगा।
कई जगहों पर बादलों का निर्माण भी होगा। तो वहीं ये जो जेट का प्रभाव है कुछ इस प्रकार रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से लगाकर मध्य भारत की ओर जेट की हवाएं नीचे उतरती हुई, यानी यह उच्च दबाव वाली स्थिति और एंटी साइक्लोनिक स्थिति रहेगी, जिसमें शुष्क हवाओं का चलन और साफ मौसम, कुछ जगहों पर बादलों का निर्माण, जिससे गर्मी या तापमान बढ़ेगा। तो वहीं कुछ राज्यों में जो है, कुछ जिलों में मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी या कुछ क्षेत्रों में हीट वेव वाली स्थिति जैसी संभावनाएं कुछ क्षेत्रों में उभर सकती है। उसके बाद जेट का प्रभाव इस प्रकार रहेगा। जो उत्तर पश्चिम से मध्य भारत की ओर 11 तारीख के आसपास से लगाकर ही पूर्वी मध्य भारत में कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली की चमक और तेज वर्षा की गतिविधियों का दौर रहेगा। जो 22 अप्रैल तक देखें तो संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में वर्षा की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। कई जगहों पर स्थानीय मौसमी प्रणालियाँ काफ़ी प्रभावी भी होगी, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम आता है या कोई बड़े प्रभाव का सिस्टम निकलता है तो अन्य छोटी मौसमी प्रणालियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती है, जिससे वहाँ पर भी मौसम बदलने लगता है, वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो लगभग जो है सभी संभाग राजस्थान के 11-12 से लगाकर 22 अप्रैल के मध्य खंड वर्षा के रूप में प्रभावित रहेंगे। अलग अलग समय में रहेगी सब जगह और अलग अलग प्रकार की वर्षा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।